तो जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और हर बार आप लोगों को इंतज़ार रहता है। आज मैं ये सेशन लाइव ना लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव सेशन में बहुत सारा व्यवधान आता है और आप लोगों के इतने सवाल होते हैं जिनका पूरे लाइव सेशन में मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो इसलिए वो सारे सवाल मैंने कंज्यूम कर लिए हैं और अब मैं उन सवालों के जवाब एक-एक करके इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बात करने जा रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में। तो एक बार सभी को पुनः नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक मित्र सूरज रावत सर। आइएगा, अब हुआ क्या कि आपके लिए 2-3 दिन पहले 2 तारीख को आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी। और उसके बाद में अब जो है वो विभिन्न कोचिंग्स ने अपनी-अपनी ओर से मैसेज डाल दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करूँ, हमारी पाठशाला क्लासेज ने मैसेज भी डाल दिए, सब बच्चों को कॉल भी कर दिए और आज सुबह-सुबह वेरिफ़िकेशन भी शुरू कर दिया है। ठीक है? और उसके बाद में सम्यक वालों के जो है वो आपके मैसेज बच्चों के पास चले गए हैं। गुरु कृपा वाले बच्चों के पास में मैसेज चले गए हैं और उसके साथ में उत्कर्ष वालों के भी कुछ बच्चों के पास में मैसेज गए हैं। शायद आज पूरे मैसेज चले जाएँगे। बाकी कोचिंग्स की मेरे पास में अपडेट नहीं है, जो जैसे भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूँ। अब क्या हुआ, थोड़ा-सा पहले ओटीपी वेरिफ़िकेशन जो था, अब उस ओटीपी वेरिफ़िकेशन में चेंज हुआ है थोड़ा-सा। देखो क्या था मामला, कि पहले क्या होता था, ओटीपी आपका वेरिफ़िकेशन होता था, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता था। लेकिन अब की बार क्या है, ओटीपी वेरिफ़िकेशन नहीं है। थोड़ा-सा क्या है, विभाग ने अपना मूड चेंज किया है। भई पहले तो ओटीपी वेरिफ़िकेशन, अब बच्चा घर पे बैठा होता था और फ़ोन करके, "लै बेटा बढ़िया तेरो नाम आयो है, मैं एक ओटीपी भेजा, तू ओटीपी बता दे और तेरो रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर दें।" लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार क्या है साथियों, आपको फ़िज़िकल रूप से क्या आना पड़ेगा, फ़िज़िकल रूप से आपको कोचिंग संस्थान में आना पड़ेगा। मैं आपको पूरा स्टेप बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है। कोचिंग में आना होगा, ठीक है? और कोचिंग में आना होगा और फिर आपका क्या होगा, जैसे आप आ जाओगे, तो आपको कोचिंग में आने के बाद में कोचिंग का जो एसएसओ है, अगर यहाँ पर अगर बात करी जाए, कोचिंग का जो आपका एसएसओ है, उस एसएसओ पर आपका नाम सर्च किया जाएगा और जैसे आपका नाम लगेगा, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक का ऑप्शन आएगा। बायोमेट्रिक का क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। तो कोचिंग के सामने उस पोर्टल पर आपको अपनी बायोमेट्रिक जो है वो आपकी लगानी होगी वहीं आकर। और जब आप बायोमेट्रिक लगाओगे तो आपका एडमिशन का सक्सेसफुल वहाँ पर उनकी स्क्रीन पर और आपके पास में भी सक्सेसफुल का मैसेज आपका आ जाएगा। इसका मतलब आपका एडमिशन हो चुका है। हमारी कोचिंग में अभी भी 2-4 बच्चों ने आपका करवा दिया। संडे के दिन भी हमारा मामला ओपन रहता है। पूरे 5 दिन तक क्या रहेगा, ये आपका मतलब पूरे 5 बजे से 6 बजे तक आपका ये ओटीपी वेरिफिकेशन चलता रहेगा। कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि तारीख दी गई है आपकी कम 10 तारीख तक आपको पहली लिस्ट का ओटीपी वेरिफिकेशन करवाना होगा। डेट नहीं बढ़ेगी। कल बच्चे ने पूछ लिया, गुरुजी ओटीपी वेरिफिकेशन की डेट बढ़ेगी क्या? तो आप लोग तो यार, आप लोगों के लिए बहुत सारे विचित्र सवाल रहते हैं। 10 तारीख भी नहीं आई, पहले भी कह देते हो आपकी डेट बढ़ेगी क्या? तो डेट अभी नहीं बढ़ेगी, सीधा सा कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, ठीक है? नहीं बढ़ेगी। क्यों गुरुजी, थे ज़्यादा हो गए? अरे मैं जो बताता हूँ वैसा ही होता है। मैंने पहले कहा था ना 10 तारीख आएगी, मैंने आज से 1 महीने पहले कहा था 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ओटीपी वेरिफिकेशन करवाना होगा और 10 तारीख ही दी है। तो अब ये तो आपका जैसे ही बायोमेट्रिक हो जाता है, तो क्या होगा, आपका एडमिशन आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन आपका उस कोचिंग में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है? अब क्या होगा साथियों, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद में आप कोचिंग आओ, कोचिंग ना आओ, कोचिंग आओ और ना आओ, आप अनुप्रति इस कोचिंग योजना के लाभार्थी बन चुके हैं। लाभार्थी आप बन चुके हैं। आप कोचिंग नहीं आओगे तो कोचिंग वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। कोचिंग आओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा और कोचिंग वालों को भी उनके जो फीस रहती है आपकी बैच की वो मिल जाएगी। अगर नहीं आओगे तो कोचिंग वालों को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, ये श्योर है, क्योंकि आपने एक बायोमेट्रिक लगाई है, क्योंकि इस फीस के लिए लगातार बायोमेट्रिक्स लगानी पड़ती है। ठीक है? ये तो हो गया पहला प्रोसेस। अब गुरुजी मैं क्या डॉक्यूमेंट लेके आऊँ? वैसे डॉक्यूमेंट्स का मैंने वीडियो बनाया, ठीक है? ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा आपको नीड नहीं है। क्या है, डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा आपको क्या नहीं है, नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट देके तो फॉर्म भरा है ना आपने। हमें क्या चाहिए, मतलब कोचिंग वालों को क्या चाहिए, आपका डाटा रखने के लिए एक आधार कार्ड चाहिए, ठीक है? एक आपका आधार कार्ड चाहिए जिसकी फोटोकॉपी आप लेके आ जाना। एक आपका 10वीं प्लस 12वीं की आपको क्या चाहिए, 10वीं और 12वीं की एमएस यानी कि मार्कशीट आपको चाहिए, उसकी भी आपको पीसी लेके आनी है और सेल्फ अटेस्टेड करके लेके आना, ठीक है? और उसके बाद में आपकी 4 फोटोज़ लेके आना। क्या लेके आना, आपकी 4 फोटोज़। क्यों गुरुजी?
आपका जो फॉर्म भरा जाएगा यहाँ पर एडमिशन फॉर्म उसमें लगाई जाएगी, आपका जो आई कार्ड बनाया जाएगा उसमें आपको लगाई जाएगी। उस आई कार्ड में हम हमारी पाठशाला क्लासेस जो वो आपको क्या देगी वो चीज़ें हम मेंशन करके भी देंगे, ठीक है। और हमारी पाठशाला क्लासेस बैग नोट्स वगैरह चीज़ें देती है, बाकी लोग दें या ना दें मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। हम तो बैग भी देते हैं और जैसे जैसे आपके लिए जो प्रैक्टिस बुक वगैरह आती है हमारे बैच की वो भी हम देते हैं, ठीक है। जो हमारे पेड बच्चे हैं उनको दी जाती है, वही चीज़ें आपकी अनुप्रति वाले बच्चों को दी जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी पेड बच्चे ही तो हो ना भाई। आप गवर्नमेंट की स्कीम के लाभार्थी हो, कोचिंग के लिए तो आप पेड बच्चे हो, तो इसलिए हमारी कोचिंग जो है उन्होंने बैच भी शुरू कर दिया। पहला बैच कल से शुरू हो रहा है, देखो ये और खुशखबरी है, पाठशाला क्लासेस का पहला बैच कल से ही शुरू है। अनुप्रति में जो भी बच्चा है, एलडीसी है, पटवार है, सीईटी वाला बच्चा कोई है तो उनके लिए बैच कल से प्रारंभ हो रहा है। रीट एसआई सब बच्चे आप इसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये तो था आपका फोटो लेके आने। अब सर आपका क्या रहेगा प्रोसेस। अब देखो सर आपने ओटीपी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया, क्या हो गया साथियों आपका बायोमेट्रिक क्या हो गया, वेरिफिकेशन जब आपका हो जाता है तो मैंने कहा कि आपका एडमिशन कन्फर्म है। अब गुरुजी और क्या प्रोसेस है, और कुछ प्रोसेस नहीं है, हो गया आपका प्रोसेस। अब गुरुजी अलग अलग कोचिंग के अलग अलग बैच है वो आपके होंगे। अब भाई साहब जब आप वेरिफिकेशन करवाने आएंगे तो आपको क्या है, कोचिंग वाले आपकी बैच की डेट बता देंगे, इस दिन आपका बैच है वो आपका शुरू होने वाला है। उस दिन आपका बैच शुरू होगा, उस दिन आप क्या करिएगा, आप अपना उससे पहले पहले आप अपने हॉस्टल वगैरह अपना रूम वगैरह या आपका जो पीजी वगैरह जो भी लेना है वो सेट कर लीजिएगा और उस दिन से अपनी क्लासेस बहुत मस्ती के साथ में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपकी बेस्ट डाइट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बॉयज़ या गर्ल्स हॉस्टल के लिए आपको मैं बता दूंगा गुजर की थड़ी की लोकेशन पर, दूसरी लोकेशन पर मुझे ध्यान में नहीं है, ठीक है। गुजर की थड़ी लोकेशन पर आपको बॉयज़ और जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो आपको मिल जाएगा और उसमें रियायत भी दिलवाई जाएगी आपको, ठीक है। और गुरुजी थे तो क्यों रोज़ रोज़ का कह रहे हो, मैं तो जो आपके अनुप्रति वाले बच्चे आ रहे हैं केवल उनके लिए ये हेल्प करता हूँ, और जिन बच्चों को हेल्प करी है उनको पता है, क्योंकि मेरे साथ में तो आपके माता-पिता भी जुड़े रहते हैं, गार्जियन भी जुड़े रहते हैं और मुझे मेरे दिल को तसल्ली तब पहुँचती है जब गार्जियन ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो देखकर हम इस प्रोसेस को कर पाए। हम थोड़ा-सा बैकवर्ड इलाके से आते हैं, आर्थिक आपकी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और आपकी ये वीडियो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देती है और हमें उस कोचिंग के दरवाजे तक पहुँचाने में मदद करती है। और मैं इस हेल्प के लिए तो अनुप्रति वाले बच्चों के लिए, और मैं आपको ये कहता हूँ जो अनुप्रति से बच्चा आएगा पीजी की जो भी रेंट होगी उससे 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब आपको मिलेगा डिस्काउंट, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे तो मैं जाता हूँ, मुझे चाय कॉफ़ी मिल जाए उतना बहुत है, कभी खाना खा लूँ तो वो भी बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ऐसा और कोई भी ज़्यादा है। कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग भी लगा लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी सिस्टम आपका नहीं है कि आपका हेल्प करने के लिए मैंने कुछ आपके हॉस्टल वालों से संपर्क साध रखे हैं कि भैया कोई आएगा तो रख लेना, क्योंकि जिन पीजी में बच्चे रहते हैं मैं उनको ऑब्जर्व भी करता हूँ वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ में गार्जियंस जो है वो कनेक्टिविटी गार्जियंस की मेरे साथ में रहती है, तो ये मेरी लाइबिलिटी भी बन जाती है। चलेगा, बैच शुरू हो गया, मामला हो गया आपका काम, यही प्रोसेस रहेगा, कुछ नहीं है। आपको पहले बैच के लिए आपको क्या जानी है, 10 तारीख तक 10 जनवरी तक क्या करवानी होगी, बायोमेट्रिक आपको करवानी होगी, आपकी मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करवाओगे तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 10 तारीख तक नहीं करवाई तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा भैया, रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रद्द हो जाएगा, ठीक है। आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको अगले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अगले साल पर डिपेंड करेगा, ठीक है साथियों, वो आपका अगले साल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपको नहीं मिलेगा वो फायदा, ठीक है साथियों। चलो ये तो हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट। अब बात यहाँ पर करते हैं साथियों एक बात और। अब बच्चों का एक सवाल और आ रहा था बारी बारी से, वैसे मैंने अभी शॉर्ट वीडियो में बताया कि सर मेरी जो है वो बीएड चल रही है या बीएसटीसी चल रही है, मेरी चल रही है बीएड या मेरी चल रही है बीएसटीसी रेगुलर या मेरा चल रहा है कॉलेज रेगुलर, कि सर ये रेगुलर चलेगा तो क्या मैं अनुप्रति को रेगुलर करूं क्या। तो आप जब अनुप्रति को रेगुलर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, कतई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात से आप श्योर हो जाना चाहिए, स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आपकी तैयारी के लिए एक अलग गवर्नमेंट की स्कीम है और ये आपकी जो स्टडी जो होती है, आपकी एजुकेशन होती है, ये उसकी है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जो बच्चे बारी बारी से पूछ रहे थे कि सर मेरी वो इंटर्नशिप चलेगी मेरी, तो वो इंटर्नशिप चलेगी ना,
तो उनके साथ में आप कैसे डील करते हो वो आपकी समस्या। लेकिन यहाँ पर विभाग की ओर से ऐसा नहीं है कि सर ये आपकी बंद तो नहीं हो जाएगी क्या, वो बंद नहीं हो, कुछ बंद नहीं हो, दोनों रेगुलर आपकी प्रोसेस चलती रही, क्योंकि पिछले भी बच्चों के चलती रही। भाई आप कॉलेज पढ़ रहे हो और आपकी अनुप्रति चल रही है तो सेम ही सीन है आपका, यहाँ पे डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। तो ये एक सवाल बारी बारी से बच्चों का सबसे ज्यादा आ रहा था। अब दूसरा सवाल आता है इस बीच में बच्चों का जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, वो ये कहते हैं क्या गुरुजी सेकंड लिस्ट का भी कोई सीन है क्या। तो एक बात तो मैं बता दूं, सेकंड लिस्ट 100% आएगी, ठीक है, 100% आएगी। और मैंने ये बताया कि इसका जो प्रोसेस आपका कब होगा, 20 जनवरी के बाद होगा। 20 जनवरी के बाद क्यों होगा गुरुजी 20 जनवरी के बाद? क्योंकि आपको पहली लिस्ट में कितनी सीट खाली रही, पहली लिस्ट में आपकी कितनी सीट खाली रही, उस सीट के आधार पर आपकी क्या आएगी साथियों, सेकंड जो लिस्ट है वो आपकी आने वाली है। ठीक है, तो अब कौन से कोर्स के लिए कितनी सीटें आएगी मैं उसका आप नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपकी क्या बोलते हैं कि आपकी जरूर आएगी। ठीक है साथियों, तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो था और देख लेता हूँ उस थंबनेल में क्या क्या चीज़ें थी। अगर आपको कोई और भी चीज़ें बतानी है तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ, बाकी आपको शॉर्ट वीडियो आपको मिलता जाएगा। विद्यार्थी को आना होगा सेंटर में, हाँ क्या रहेगा विद्यार्थी को, देखो एक बात थी आपकी कि विद्यार्थी को स्वयं को आना पड़ेगा। भाई एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पे कहा कि विद्यार्थी को स्वयं को ही आना पड़ेगा, चाहे मम्मी के स्वयं को ही आना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं को ही आना पड़ेगा, ठीक है, स्वयं को ही आना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चाहे आप आपके मम्मी के साथ आओ, पापा के साथ में आओ, भाई के साथ आओ, बहन के आओ, आना तो साथ में आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपका आधार कार्ड जिसके साथ में लिंक है वो आएगी। अब मोबाइल नंबर का कोई भी ऐसा सीन नहीं रहा, ठीक है, कि आपकी ओटीपी आएगी। अब की बार ओटीपी कर दिया खत्म, क्या कर दिया भैया, ओटीपी कर दिया आपका खत्म। अब आपको क्या करना होगा, आपका जो है वो आपका बायोमेट्रिक से आपका क्या लगेगा साथियों, यहाँ पर बायोमेट्रिक से आपकी क्या होने वाली है, आपकी वहाँ पर एडमिशन आपका होने वाला है। ये वीडियो था और सेकंड लिस्ट का बता दिया, क्या रहेगा प्रोसेस वो बता दिया, बायोमेट्रिक से ही होगा एडमिशन और विद्यार्थियों को आना होगा। ये सारी बातें जो इस थंबनेल में लिखी है वो मैंने बता दिया, और जो थंबनेल लिखा होता है उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, ठीक है, कोई चीज़ फ्रॉड लग रही है तो ज़रूर बताना कि सर आपकी फ्रॉड लग रही है, क्योंकि बीच में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अनावश्यक बातें मेरे प्रति कही थी। लेकिन आपको फिर से बता दूं, कोई सही जानकारी होती है तो ही आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूं, और अब तो मेरे पास में जानकारियों का पिटारा है, क्योंकि हमारी कोचिंग में ये चल रहा है। और एक बात आपको और बता देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ कि भाई साहब RSSB की जो भर्तियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी CET है, जैसे कि आपकी LDC है, जैसे कि आपकी पटवार है, जैसे कि आपकी SI है, और जैसे कि आपकी रीट है, इन भर्तियों की बात करें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें अनुप्रति में, तो आपके लिए एक ऑफर है, पाठशाला की ओर से आपका ऑफर है। क्या है साथियों, पाठशाला की ओर से ऑफर है। आपको क्या मिलेगा साथियों, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बैच की जो फीस है 50% डिस्काउंट मिलेगा केवल अनुप्रति वाले बच्चों को, केवल अनुप्रति वाले जो बच्चे हैं ना उनको मिलेगा। पाठशाला परिवार की ओर से आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। केवल आपको इस स्क्रीनशॉट को लेना है, ठीक है, और सर को दिखाना है ऑफिस में, जहां से भी आप रिसेप्शन पर बात कर रहे हो कि सर ने हमें कहा था कि जिनका अनुप्रति में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको फ्लैट 50% का डिस्काउंट, हमारी फीस ऐसे नहीं बढ़ा के, हमारी जो रेगुलर फीस रहती है उसमें से, बाकी आपको जब डिस्काउंट मिलेगा उसमें बैग भी मिलेगा, किताबें भी मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ऑनलाइन भी आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये है। बाकी अनुप्रति वाले बच्चों को आपको ऑफलाइन कोचिंग ही आपको ज्वाइन करनी होगी प्यारे साथियों। तो ये आपकी न्यूज़ थी। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज रहती है तो आप नीचे कमेंट करना। आपके कमेंट बहुत सारे आते हैं इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। बच्चे कहेगा गुरु जी हमारा कमेंट कौन पढ़ो, अब अकेला आदमी पूरे दिन पढ़ाता भी हूँ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। ठीक है, बच्चे इतना कॉल करते हैं, मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते चक्के छोड़ देता हूँ, उनको पता चल जाए यार पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो मूल काम है वो है मेरा पढ़ाना, क्योंकि मैं टीचर हूँ, केवल न्यूज़ वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये भी मैं बता दूं, और मुझे इस काम में थोड़ा सा आनंद आता है करने में। अनुप्रति के प्रति जब काम करूं तो मुझे इस काम को करने में आनंद आता है। ठीक है, मेरा जो है वो दायरा बढ़ता है। आप जैसे बच्चे जो हैं वो कहीं कहीं से बैठे होते हैं, राजस्थान हर कोने से, वो मेरे से दिल से कनेक्ट होते हैं, गार्जियंस कनेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है साथियों,
वैसे मेरा मूल काम जो है वो आपका क्या पता ही है, मैं हिंदी के लेक्चर लिया करता हूँ और इस यूट्यूब चैनल पर लिया करता हूँ और आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए तो एक ही दिन नहीं आते आप, मुझे पता है, और बहुत का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का पढ़ाता हूँ, ये भी आप कभी जाके देख लेना, स्टार दिलाओ से रिसर्च कर लेना। बाकी अगर पाठशाला क्लासेस की मतलब कोई भी विद्यार्थी अगर है और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप पाठशाला की रिसेप्शन पर आइएगा और आप मुझसे मिलिएगा, बोलिएगा सूरज सर से हमें मिलना है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।